अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ प्लास्टिड्स। पेज नंबर 60 पे प्लास्टिड्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इट हैज़ 3 मेन टाइप्स और यहाँ पे ये पेज नंबर 61 पे कंप्लीट हो रहा है। सो व्हाट आर प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है और बेसिकली ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। They are membrane-bounded organelles and they contain specific pigments in themselves। और हमारे पास different pigments की वजह से plastids के different colors होते हैं basically। और इसी की basis पे हमारे पास 3 main types हैं plant cells में plastids की। First one is chloroplast, second one is chromoplast and third one is leucoplast। तो first of all हम chloroplast के बारे में पढ़ेंगे कि what is chloroplast। Chloroplast means, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम देखेंगे। क्लोरो मीन्स ग्रीन एंड प्लास्ट का वर्ड जहाँ भी आएगा तो इसका मतलब होता है कोई भी लिविंग सब्सटेंस। सो क्लोरोप्लास्ट आर सच ऑर्गेनेलीज विच हैव अ ग्रीन पिगमेंट इन देम। और ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोफिल। और ये ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स, वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एक पिगमेंट बनाता है ग्रीन कलर का। और ये क्या करता है कि ये लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके और उसको यूटिलाइज करके फूड की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। एज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने एक और चैप्टर पढ़ना है इसमें, आपकी फर्स्ट ईयर की बायो की बुक में पढ़ना है हमने भी, बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर। उसमें हमने प्लांट्स में होने वाले मेन सिस्टम्स को पढ़ना है जिनमें फोटोसिंथेसिस भी इन्वॉल्व है जी। सो हेयर यहाँ पे पेज नंबर 206 पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बायो एनर्जेटिक्स। और पेज नंबर 209 पर डिस्क्रिप्शन है अबाउट क्लोरोफिल। ये एक पिगमेंट है और यहाँ इसका स्ट्रक्चर भी गिवन है ऑन पेज नंबर 210। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि इट हैज़ 2 मेन पार्ट्स। देखें यहाँ पे इसके ऊपर एक हेड रीजन है जिसको हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं और एक इसका टेल रीजन है जिसे हम फाइटोल हाइड्रोकार्बन टेल कहते हैं। हटो। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, हेम ग्रुप उसको हम कहते हैं। ये उससे रिजेंबल करता है, लेकिन मेन डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है कि यहाँ पे अगर आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो इसके सेंटर में हमें मैग्नीशियम आयन नज़र आता है, जबकि यहाँ पे सेंटर जो एटम होता है इन केस ऑफ हेमोग्लोबिन, तो हेम ग्रुप जो होता है उसमें सेंट्रल जो होता है आयन दैट इज़ आयरन आयन एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स अबाउट क्लोरोफिल जो आपने पढ़ना है। अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, मानो हटें यहाँ से, हटो आओ मेरे पास। तो जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है सेल टू सेल और इसका साइज़ भी जो है वो ऑलमोस्ट 2 to 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर वेरी करता है। और जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो दे अपीयर एज हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर और इनके अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर और उन ग्रेन्यूल्स को हम ग्रेना कहते हैं। अब हम दोनों चीज़ें डिटेल से इसको देखेंगे कि क्या थी डिटेल्स हमने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी की। तो जब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर तो हमें 3 मेन पार्ट्स नज़र आते हैं क्लोरोप्लास्ट के। फर्स्ट वन जो है वो एनवेलप है इसका, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। सेकंड जो चीज़ के अंदर में नज़र आती है वो होता है स्ट्रोमा, जो कि थैलाकॉइड को, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है थैलाकॉइड, उसको सराउंड करता है। और थर्ड जो पार्ट है वो है थैलाकॉइड का, जो कि फ्लैटेंड वेसिकल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। So just have an overview on this diagram on your book.
ये देखें, ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये इसकी आउटर लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर है जो कि इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। तो 2 लेयर्स हैं जिसने इसको कवर किया है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ से कट करके देखेंगे कैसा होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एक फ्लूइड था, उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कह रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। उसके अलावा यहाँ देखें तो ऐसा लगता है जैसे कॉइन स्टैक करके एक इसका बंडल बना दिया है या पाइल बना दिया है, और इसे हम ग्रैनम कहते हैं। ये जो पाइल है, इन सिंगल लेयर्स को हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको दिखाई है कि ये एक थैलाकॉइड है, इसके ऊपर दूसरा थैलाकॉइड, तीसरा थैलाकॉइड, तो ये लाइन में स्टैक बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम कॉइन्स लेके उनका एक स्टैक बना लें। ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है, और अब इन दोनों के दरमियान में आपको ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी ऐसे अटैच होते हुए कि ये भी ग्रैनम है, ये भी ग्रैनम है, ये भी ग्रैनम है। इनके दरमियान में चैनल्स हैं जिसने इनको इंटरकनेक्ट किया हुआ है। इस पार्ट को हम इंटरग्रैनम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने तीनों ग्रैनम्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम स्ट्रोमा की बात करें तो जो स्ट्रोमा होता है, जो इसके अंदर फ्लूइड होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, इसमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, एंड इट हैज़ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। और इन चीज़ों की वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कह सकते हैं, और ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सबसे पहले सेल के अंदर एंटर होने के बाद स्ट्रोमा में फिक्स की जाती है, और उससे शुगर्स की यानी कि फूड की सिंथेसिस होती है, और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो भी स्पेसिफिकली स्ट्रोमा में बनाई जाती हैं। अब थैलाकॉइड की बात करते हैं तो थैलाकॉइड क्या है कि फ्लैट शीट्स हैं, इस तरह की ये एक एक शीट है, और ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुई हुई है, और इसने ग्रैनम बना लिया है। जब एक हम कहेंगे तो ग्रैनम, जब हम ज़्यादा की बात करेंगे तो ग्रैना, ठीक है। और इनके साथ इंटरकनेक्ट करने वाला ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, जबकि थैलाकॉइड जो है इसकी एक एक लेयर में क्लोरोफिल मौजूद है, और ये ग्रैनम में सारे में क्लोरोफिल मौजूद होता है। और ये जो पार्ट है जिसने इसको कनेक्ट करवाया हुआ है, इसे हम इंटरग्रैना कहते हैं, ठीक है। अब साइंस कहती है कि एवरेज पे 50 या 50 से ज़्यादा कुछ थैलाकॉइड की जो फ्लैटेंड शीट्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होती हैं, और वो एक ग्रैनम बनाती हैं। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, तो ये मैक्सिमम 50 और प्लस 50 यहाँ पे इसके अंदर शीट्स होती हैं थैलाकॉइड की। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स थैलाकॉइड के ऊपर मौजूद होते हैं, और इस वजह से ये जो थैलाकॉइड का हिस्सा होता है इट अपीयर्स ग्रीन, और ईच ग्रैनम इज इंटरकनेक्टेड बाय नॉन ग्रीन पार्ट जिसे हम इंटरग्रैनम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ग्रैना की, ये जो ग्रैना है इसकी मेम्ब्रेन्स आर द साइट्स विच ट्रैप्स लाइट एनर्जी, और यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जो कि आपको दिखाया था मैंने बुक पे, वही ईजी डायग्राम आपके लिए बनाएगी ताकि आप इसको लर्न कर लें। दैट्स ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट ओनली। अभी हमने बाकी की इसकी 2 टाइप्स भी पढ़नी है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमो जो है इसका मतलब होता है कलर। तो अगर प्लांट्स के ऐसे पार्ट हों जिसके अंदर ग्रीन के अलावा कोई कलर अपीयर होता है तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ये बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट की तरह के ही कुछ ऑर्गेनेली होते हैं, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स में और राइपेंड फ्रूट्स में। जैसे कि अगर हम देखेंगे रोज़ का कलर रेड होता है उसके पेटल्स का, तो वो रेड क्यों है। इसी तरह येलो कलर होता है लेमन्स का, तो वो येलो क्यों है, बिकॉज इट हैज़ स्पेसिफिक कलर कंटेनिंग ऑर्गेनेली विच आर क्रोमोप्लास्ट, और इसकी वजह से डिफरेंट कलर पैटर्न्स मिलते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को। और ये जो कलरफुल पैटर्न्स होते हैं ये ख़ास तौर पे जो फ्लावर्स में होते हैं ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन के लिए और डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और फिर ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं जिसमें सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन दोनों शामिल होती हैं। इसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस या फिर वाइट। इनकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर हो सकती है, ट्यूब्यूलर हो सकती है, या कोई और शेप हो सकती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में जैसे कि रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं।
और ये क्या काम करते हैं, इनका मेन फंक्शन है फूड स्टोर करना। तो जैसे अगर हम रेडिश की या फिर कैरेट की बात करें तो ये अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं और रेडिश का कलर भी वाइट कलर होता है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। दैट्स ऑल अबाउट प्लास्टिड्स।